हेलो दोस्तों, क्या आप कमजोरी महसूस करते हो? चक्कर आता है, दिल घबराता है या फिर खून की कमी हो रही है? तो हो सकता है आपके शरीर के अंदर आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो रही है। इन सब को पूरा करने के लिए आप डेक्सोरन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेक्सोरन सिरप के अंदर आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड तीनों फॉर्मूले पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डेक्सोरन सिरप के बारे में बात करेंगे, जैसे डेक्सोरन सिरप क्या है, इस सिरप के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले पाए जाते हैं, इसका सही यूज क्या रहता है, इसके खाने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, व इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप डेक्सोरन सिरप के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। डेक्सोरन एक हीमोटोनिक दवा होती है जो आमतौर पर शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए, चक्कर को कम करने के लिए या फिर किसी के शरीर के अंदर खून की कमी जो हो जाती है उसको पूरा करने के लिए यूज में लाया जाता है। डेक्सोरन सिरप के अंदर 3 अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले पाए जाते हैं। पहला फेरिक अमोनियम सिट्रेट यानी आयरन, दूसरा फोलिक एसिड और तीसरा साइनाकोबालामाइन यानी विटामिन B12। यहाँ पर इस सिरप के यूज के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, थकावट को कम करने के लिए व चक्कर जैसी समस्याओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगर कोई महिला स्तनपात करा रही है यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस समय पर जो खून की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला है, उसमें खून की कमी है, वह कमजोरी महसूस करती है तो उसको भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। अगर किसी की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद जो कमजोरी रहती है या फिर खून की कमी हो जाती है तो उसको भी पूरा कराने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। अगर किसी के शरीर के अंदर आयरन, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी है तो उन सब को पूरा करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। अब हम जान लेते हैं डेक्सोरन सिरप किस तरह से कार्य करता है। डेक्सोरन सिरप के अंदर जो आयरन पाया जाता है वह हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काफ़ी मदद करता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और एनीमिया की कंडीशन सुधर जाती है। और जो विटामिन B12 होता है यह हमारे रक्त की कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ने लगता है। और जो फोलिक एसिड होता है जिसे विटामिन B9 कहा जाता है, यह गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि ये नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और जो एनीमिया की कमी होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अगर इस सिरप की डोज के बारे में बात करें तो इस सिरप की जो एडल्ट डोज रहती है वो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है, और जो चाइल्ड डोज रहती है वो आधा चम्मच सुबह और शाम दोनों टाइम लेने की सलाह दी जाती है। अब हम इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि इस सिरप के आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस सिरप से आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, पेट में भारीपन हो सकता है, जी मिचला सकता है, उल्टी जैसा महसूस कर सकते हो, नोजिया की शिकायत हो सकती है, आपकी जीभ काली हो सकती है, या फिर कभी कभी रेयर केसों में आपका जो स्टूल है वो भी काला जैसा महसूस हो सकता है। ये या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से इस सिरप का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आप इस सिरप के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर खून ज़्यादा है तो आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ी है तो भी आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेट की कोई गंभीर समस्या है तो उस समय पर भी इस सिरप का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको नोजिया, वोमिटिंग जैसी शिकायत है तो उस समय पर भी आपको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो बिगर डॉक्टर की सलाह के इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको आयरन, फोलिक एसिड या फिर विटामिन B12 जैसी दवाई से रिएक्शन होता है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई दवाई जैसे कि एंटासिड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस सिरप का इस्तेमाल उस समय पर नहीं करना चाहिए।